अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़िफ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। हर तरह की तारीफ़, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक, मुदब्बिर व मुंतज़िम है। और दरूद व सलाम हो आए हुए तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसियत के साथ आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम जहानों के लिए रहमत, हिदायत और बशीर व नज़ीर बनाकर भेजे गए। मोहतरम सामीन, ये हफ्तावारी दर्स का इनेकाद किया गया है जमीयत अहले हदीस चंदानगर की जानिब से। और जैसा कि ऐलान किया गया कि आज जिस ताल्लुक़ से मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा वो मौजू क़यामत की निशानियाँ हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। क़यामत की निशानी से पहले मैं कुछ बातें आपको और बताऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की जानिब से नबी और रसूल बनाए गए और हमारे दरमियान मबूस किए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग व इशाअत करनी शुरू की। अल्लाह के हुक्म से लोगों को बताया कि आओ इस्लाम की तरफ, दीन रहमत की तरफ, ऐसे दीन की तरफ जो इंसानियत के लिए आसान बनाया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़जीलत, खैर व आफ़ियत और बरकत है। इस ताल्लुक़ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता रहे थे और आपका तबलीग चल रहा था, इस दरमियान बहुत सारे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल व जवाब किया। आपने उनको बताया कि इसको क्यों समझना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। उसी तरह से ये क़यामत की निशानियाँ जो हमारे इल्म में आनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है और क्यों इसका जानना हमारे लिए अहम है। तो इस ताल्लुक़ से एक हदीस है जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया आपके पास आने का, आए अल्लाह के हुक्म से और आपसे सवाल किया। कहा एक मुसाफिर की शक्ल में आए, पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की वहदानियत की गवाही दो, अल्लाह के रसूल के रसालत की गवाही दो, नमाज को कायम करो जो तुम पर 5 वक्त फ़र्ज़ किया गया है, ज़कात दो, हज करो और रोज़ा रखो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीफ़ की। उनका सवाल था इस्लाम क्या है, तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से रसूल बनाए गए हैं और आपकी रिसालत अल्लाह की जानिब से है, मिन जानिबिल्लाह है, इसकी गवाही देना। और इसी तरह से नमाज को कायम करना, जो 5 वक्त की नमाज है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसकी पाबंदी करना। इसी तरह से रोज़ा, यानी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना जो फ़र्ज़ किया गया है। इसी तरह साहिब माल पर जो ज़कात नाफिज होगा उसे अदा करना, और जो शख्स हम में ताकत रखे कि वो खाने काबा जाए और आ सके, इतना उसके पास खर्च करने की इस्तिताअत हो, तो उसको उस पर साल में यानी ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ हुआ। तो ये 5 चीज़ें इस्लाम के जवाब में आपने बतलाया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व क़द्र खैरिही व शर्रिही, यानी 6 चीज़ों को आपने ईमान में दाखिल किया कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, जितने भी अम्बिया और रसूल आए वो सब अल्लाह की जानिब से आए हैं, इस पर हमें ईमान रखना है। अल्लाह पर ईमान रखना है, अल्लाह ने जो किताबें और सहीफ़े नाजिल किए अम्बिया और रसूल पर, इस पर भी हमें ईमान रखना है। इसी तरह फ़रिश्तों पर भी ईमान रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात में, बेशुमार मखलूक़ात में से एक मखलूक फ़रिश्ते भी हैं जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। इसी तरह यौम आखिरत पर ईमान रखना कि एक दिन हम सबको मर कर ख़त्म हो जाना है, ये दुनिया फ़ानी है और अल्लाह के यहाँ हमें उठाया जाना है, जहाँ हमें अपने आमाल का हिसाब देना है। और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना, यानी तकदीर एक ऐसी शय है कि जिस पर हमको ईमान ला लेना है कि अल्लाह ने जो अंदाज़ा लगाया है हम इंसानों के ताल्लुक़ से या अपने दिगर मखलूक़ात के ताल्लुक़ से, वो बरहक है, सही है, इस चीज़ को मान लेना, इस पर ईमान रखना। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो एक सहाबी के शक्ल में थे, तीसरा सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। कहा कि मल एहसान, एहसान क्या है, एहसान क्या है? तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर तुम्हें न हो सके तो ये तसव्वुर ज़रूर रखो, ये अकीदा ज़रूर रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, यानी अल्लाह तुम्हें हर वक्त, हर पल, हर एतबार से देख रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर निगहबानी और निगहबान मुकर्रर कर चुका है। तो ये एहसान का मतलब हुआ, यानी अल्लाह की इबादत हम इस तरह करें। एहसान के जवाब में आपने क्या कहा? अल्लाह की इबादत इस तरह हमें करना है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर हमें ये तसव्वुर नहीं हो तो हम इसको मान लें कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, तो इस एतबार से हमें अल्लाह की इबादत करनी है। फिर उन्होंने चौथा सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। ये वही सवाल है जो अक्सर लोग, ख़ासकर कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद और नसारा जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जांचने के लिए, रिसालत की परख करने के लिए पूछा करते थे। तो इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो चौथा सवाल किया, वो चौथा सवाल यही था कि क़यामत कब आएगी, यानी क़यामत के बारे में बताइए। तो इसके जवाब में हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बारे में मेरा इल्म और पूछने वाले का इल्म दोनों बराबर है। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि आपका और मेरा इल्म इस बारे में क्या है, बराबर है। हमें भी और आपको भी ये पता नहीं कि क़यामत कब आएगी, इसके बारे में हकीकी तौर पर अल्लाह जानता है। मगर कुछ निशानियां हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह का जो वादा है, जिसको हम क़यामत कहते हैं, वो करीब हुआ चाहता है और वो अनकरीब आने वाला है। उन निशानियों में से आपने ये बताया कि जब कमज़ोर लोग ज़ोरावर हो जाएंगे, या इस तरह है कि जब गिदड़िया किस्म के लोग, देहाती किस्म के लोग बुलंद व बाला मकानात में रहने लगेंगे, तो समझो कि क़यामत करीब है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन 4 सवालों का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दिया, और हर सवाल के जवाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आपने सच कहा, आपने सच कहा। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की तरफ मुतवज्जह हुए, और मुतवज्जह होने के बाद आपने पूछा कि तुम्हें मालूम है कि ये कौन थे? तो सहाबाए कराम ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये कौन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो एक साइल की शक्ल में तुम्हारे पास आए थे और सवाल के ज़रिए तुम्हारे दीन को तुम्हें समझा रहे थे। युअल्लिमुकुम दीनुकुम, अल्फाज हदीस का आखिरी टुकड़ा यही है हदीस जिब्रील का, कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। क्या सिखलाने आए थे? तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए थे। तो इससे मालूम हुआ कि दीन के मजमूए को अकीदा कहा जाता है, और अकीदे को दीन कहा जाता है, और दीन में इस्लाम भी दाखिल है, ईमान भी दाखिल है, एहसान भी दाखिल है, और क़यामत की अलामतें भी हमारे दीन का हिस्सा है, जिसे हमें सीखना, जानना और ज़रूरी है। ये हदीस हमें बताती है कि इस एतबार से हम ये सीखें, जानें और पता करें, क्योंकि इनके सीखने जानने से हमें आखिरत का खौफ पैदा होगा। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की जानिब से कैसी कैसी बातें बताई हैं जो हम इंसानों को आम तौर पर मालूम नहीं है, और ये भी पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत दुनिया के हर इंसान के लिए आखिर सुबह तक, यानी क़यामत की सुबह तक के लिए है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला, और आपकी नबूवत और रिसालत को हमने कबूल कर लिया है, और आपको हमने अल्लाह की जानिब से अपने लिए उसवा और नमूना बना लिया है, तो जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की सुबह तक के लिए हर एक चीज़ की तालीम बता दी, जिसका हिस्सा, जिसका ताल्लुक़ दीन से था। जिन चीज़ों का ताल्लुक़ दीन से था, उन चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। ये जो हदीस जिब्रील है, इसका आखिरी टुकड़ा यही है कि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए। तो दीन सिखलाने के लिए दीन के हिस्से में से ये बात, ये तालीम भी है कि हम क़यामत के ताल्लुक़ से जानें। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, जो तमाम दिगर नबियों पर आपकी नबूवत और रिसालत अफजल है, यानी आपको आखिरी नबी बनाया गया, आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं, इस चीज़ को साबित करती है। इसी तरह से हमें इस चीज़ की भी बात मालूम हो गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के हर एक चीज़ के बारे में बता दिया, तो आज जो हम जिन चीज़ों को दीन में शामिल कर देते हैं, उसको दीन और शरीयत का हिस्सा बना लेते हैं, हमें मालूम होनी चाहिए कि वो चीज़ें दीन और शरीयत का हिस्सा नहीं है। हम आज बहुत सारी चीज़ों को हमने दीन और शरीयत का हिस्सा बना रखा है, तो वो चीज़ें नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत का इल्म बताया, ये आपने गैबी उमूर बताए,
गैबी उमूर, जो आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं, लेकिन आपने बताया। कैसे बताया? इस तौर पर नहीं बताया कि आप आलिमुल गैब थे। इल्म की बात हो रही है, इल्म क़यामत, यानी क़यामत का इल्म, क़यामत कब आने वाला है, इसी ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियों को बतलाया, उनके आसार को बताया, उनके सिंबल को, साइन को बताया कि ऐसा जब होने लगे तो तुम क़यामत को करीब समझो। ऐसा नहीं कि ऐसा जब होने लगे तो क़यामत आ गया, ऐसा नहीं है, करीब समझना है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान में कहा है कि क़यामत क्या है? कलमहिल बसर, पलक झपकने के बराबर है। पलक झपकते ही अचानक छा जाएगी और वो चीज़ आ जाएगी और उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। इसी तरह एक बदवी शख्स आया और आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या वो तमाम बातें जानते हैं जो कि कुरान में मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अल्लाह ने जो कुरान में नाजिल किया है उसमें मैं सारी बातें जानता हूँ, सिवाय हुरूफ मुक़त्ताअत को छोड़कर। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि सिवाय हुरूफ मुक़त्ताअत को छोड़कर कुरान में जो बातें भी अल्लाह ने बताया उसकी हमें तौज़ीह कर दी है और हमने उम्मत को बता दिया है। हुरूफ मुक़त्ताअत में क्या है? अलिफ लाम मीम, काफ, स्वाद, नून, ये जो हुरूफ कुरान में शुरू में है, इसका माना हम नहीं जानते। फिर उस बदवी ने कहा कि क्या कुछ ऐसा भी है जो आपके इल्म में नहीं है, जिसको अल्लाह ने नहीं बतलाया है? तो आप सल्लम ने कहा कि हाँ, क़यामत का इल्म है। दूसरी रिवायत में इस तरह अल्फाज हैं कि एक बदवी आया और आके कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें 5 बातों के बारे में बताइए। पहली बात कि क़यामत कब आने वाली है, दूसरी चीज़ कि बारिश कब होने वाली है, तीसरी कि मैं कल क्या कमाऊंगा, चौथी कि मेरी बीवी पेट से है, वो क्या जनने वाली है, और पांचवी चीज़ कि मैं कहाँ मरूंगा, किस ज़मीन पर, किस जगह मरूंगा। ये 5 बातें उसने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही नाजिल की और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको बता दीजिए, इनको कह दीजिए कि क़यामत का इल्म हकीकी तौर पर अल्लाह को है कि वो कब आने वाला है, और इसी तरह से बारिश का भी यकीनी इल्म अल्लाह के पास है। कौन किस ज़मीन पर मरेगा उसका भी इल्म अल्लाह के पास है। क्या कमाओगे उसका इल्म भी, कल क्या हम कमा सकते हैं, कितना हमारी आमदनी हो सकती है, इसका हकीकी इल्म भी किसके पास है? अल्लाह के पास है। और तुम्हारी बीवी पेट से है तो वो क्या जनने वाली है, अच्छे सिफत के बच्चे को या बुरे सिफत के बच्चे को, मर्द या औरत क्या जनने वाली है, इसका हकीकी इल्म भी किसके पास है? अल्लाह के पास है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही के ज़रिए इस बात को बता दिया। तो इसमें भी ये बात क्या कही गई कि क़यामत का हकीकी इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आने वाली है, मगर उसकी कुछ निशानियां बताई गई। तो जब हम निशानियों की बात करते हैं तो ये भी अल्लाह के जानिब से नाजिल शुदा हक़ाइक़ हैं, जिसको हम नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब थे। अल्लाह के रसूल और दिगर अम्बिया आलिमुल गैब नहीं थे, बल्कि उन लोगों ने, कुरान के अल्फाज हैं कि उन लोगों ने उम्मत को यही कहा कि तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, क्योंकि मैं अल्लाह की जानिब से ऐसी बातें जानता हूँ जिससे तुम्हें खबर नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद जानता हूँ, क्या कहा
कुरान के अंदर तमाम अंबिया के बायोडाटा को अल्लाह ने बयान किया कि उन्होंने अपने कौम वालों से यही कहा कि अल्लाह से डरो, इसलिए डरो कि मैं अल्लाह की जानिब से, इन्नी आलमो मिनल्लाह है, बेशक मैं जानता हूँ अल्लाह की जानिब से ऐसी बातें, मिनल्लाह है माला तालमून, जिसको तुम नहीं जानते हो, तुम लोग नहीं जानते हो। इसीलिए अल्लाह ने अंबिया को बनाया कि उनके ज़रिए से आम बंदों तक अल्लाह अपनी मार्फत, अपना डर, अपनी वहदानियत, अपनी कुदरत, अपनी हैसियत, अपनी मार्फत बंदों तक पहुंचा दे। इस काम को करने के लिए अंबिया कराम आए। तो अंबिया कराम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी और रसूल भी बनाए गए, ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 वजाहत की है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म था, आपने बताया नहीं। तो यहाँ ये नुक्ता याद रख लें कि क़यामत का हकीकी इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। अल्लाह ने सूरह आराफ के अंदर इस बात को वजाहत के साथ बयान कर दिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, आप इनसे कह दीजिए कि इसका हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, और ये आपसे ऐसे पूछ रहे हैं गोया आप पूरी तरह से हकीकी तौर पर जान कर बैठे हैं कि क़यामत कब आएगी। इन्हें बता दीजिए कि इसका हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ये हमें अकीदा बनाना है, हमारे दीन का हिस्सा है। और हदीस जिब्राइल से वजाहत भी हो रही है कि इस बारे में हमें सीखना और जानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के रसूल को क़यामत का इल्म नहीं दिया, क़यामत की निशानियों के बारे में बताया। क़यामत के किस दिन कायम होगी ये दिन बताया, मगर किस घड़ी में कायम होगी ये नहीं बताया गया। जैसे कि सही मुस्लिम और भी दीगर हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है कि क़यामत जुमा के दिन कायम होगी। ये बात सही हदीस से साबित है कि क़यामत किस दिन कायम होगी, जुमा के दिन कायम होगी। अब जुमा की सुबह में, शाम में, किस वक्त कायम होगी ये नहीं बताया गया, बस दिन बताया गया है कि जुमा के दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक जुमा के दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जुमा का दिन पहला दिन है अल्लाह के नज़दीक, और उसके बाद बकिया तमाम दिनों की गिनती आती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे उम्मत होने के एतबार से, यानी उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत नबी के उम्मत होने के एतबार से आखिरी नबी की उम्मत है, मगर जन्नत में दाखिल होने के एतबार से सबसे पहली उम्मत होगी। क्यों? इसलिए कि इसने जुमा के दिन को मुंतखब कर लिया, जिसको अल्लाह ने पसंद किया था और पहला दिन रखा। इस जुमा के दिन को यहूदियों पर भी पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस जुमा के दिन को यहूदियों पर भी पेश किया गया, मगर यहूदियों ने इसको पसंद नहीं किया। फिर अल्लाह ने उनके लिए शनिचर के दिन को दे दिया। इस दिन को, जुमा के दिन को नसरानियों पर भी पेश किया गया, उन्होंने भी इसको कबूल नहीं किया, उनको इतवार दे दिया गया। और उम्मत मोहम्मदिया ने इस दिन को कबूल कर लिया, या अल्लाह ने इसके लिए रख दिया। तो जुमा यानी पहले नबी की उम्मत दाखिल होगी जन्नत में, फिर यहूदी, फिर नसरानी, यानी जुमा, शनिचर, इतवार, ये तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो जुमा के दिन की अज़मत और अहमियत में से और इसके जलाल और हैसियत में ये बात शामिल है कि इस दिन को अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत के वक़ू के लिए चुन रखा है। इतना हमें बताया गया, जो बताया गया ये बात हमने वाज़े कर दी कि दीन और अकीदा, हमारे दरमियान अकीदा सहीहा वही है जो हदीस जिब्राइल में है। अब अकीदा इस्लामिया, जैसे कहते हैं ना कि ये बदअकीदा है, वहाबी बदअकीदा होते हैं, हम सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं। तो हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा वही है जो हदीस जिब्राइल में है। हदीस जिब्राइल में जो चीज़ें हैं वही है इस्लामी अकीदा, वही है सही अकीदा। उस अकीदे पर जो भी मौजूद है वो मुसलमान है, और उस अकीदे में जो भी शामिल किया जाएगा अब वो अकीदा खराब हो जाएगा।
उस अकीदे में 11 चीज़ें और 2 चीज़ें और शामिल कर लीजिए, 16 चीज़ें, 11 और 12 13 चीज़ें शामिल हैं। इन 13 चीज़ों के मजमूए का नाम क्या है? अकीदा इस्लामिया। इसके अलावा आप जो भी उसमें शामिल किया जाएगा, इधर से उधर से, ऐसे वैसे, उल्मा ने कहा, हामियाने सुन्नत ने कहा, बुज़ुर्गों ने कहा, बड़ों ने कहा, वो सारी चीज़ें उससे अलग वो शरीयत और अकीदा नहीं बन सकती है। तो उसमें ये चीज़ भी मौजूद है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो आपने यही कहा कि पूछने वाला जान और जिससे पूछा जा रहा है दोनों का इल्म इसमें बराबर है। हम अगर कुछ अलामतें हैं, उन अलामतों में से, उन इल्म में से क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना इल्म दिया, उसकी अलामतें बताई, उसके वक़ू होने का दिन बताया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया। तो दिन बता दिया कि जुमा का दिन होगा, जुमा के दिन क़यामत कायम होगी। क़यामत कैसे कायम होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है, और क़यामत के बहुत सारे नाम भी किताब व सुन्नत में मज़कूर हैं, और सब नाम की अलग अलग हैसियत और तौज़ीह है। जैसे हम लोग आम तौर पर एक लफ्ज़ क़यामत कहते हैं, क़यामत के लिए कुरान के अंदर यौमुस्साआ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। एक ऐसी घड़ी, सा कहते हैं, सात कहते हैं घड़ी को, घंटे को, टाइम को। तो क़यामत के कई एक नाम है, तकरीबन 156 या इस तरह कुछ नाम है क़यामत के, जो कुरान में और हदीस में बयान किए हैं। उसमें से एक नाम क्या है? यौमुस्साआ है, यानी वो घड़ी, वो पल का दिन। दूसरा यौमुद्दीन, जज़ा और सज़ा का दिन। तीसरा उसका नाम दिया गया, कुरान की आयत मौजूद है, यौमुल हसरत, अफसोस का दिन। अल्लाह कुरान में कहता है कि उस दिन इनकी क्या हालत होगी जब इन पर हसरत वाला दिन कायम हो जाएगा और ये अपने आमाल को देख लेंगे। तो यौमुल हसरत भी क़यामत का नाम है, यौमुत तनाद भी क़यामत का नाम है, यौमुल खुलूद भी क़यामत का नाम है। तो इस तरह से बहुत सारी नाम, तकरीबन जो मैंने बताया इतने सारे नाम दिए गए हैं क़यामत के। तो ये एक चीज़ क़यामत के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसी तरह से क़यामत को ताम्मतुल कुबरा भी कहा गया है, साखा भी कहा गया है, ये सब क़यामत के नाम हैं। इसके बाद अब इसकी निशानियों की जब हम बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मिन जुमले बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं, और उन निशानियों में से उन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशनगोइयाँ भी है, पेशनगोइयों को क़यामत की निशानियों में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने वो ज़माने की पेशनगोई की है, क़यामत की नहीं, और क़यामत की निशानी आपने अलग बयान की है। तो ये एक चीज़ समझने की है। दूसरी चीज़ ये है कि क़यामत की जहाँ आपने बहुत सारी निशानियाँ बयान की हैं, उन हदीसों के मुताले से जब सारी हदीसों को जब सामने रखा जाता है तो उल्मा और मुहक्किकीन ने इसको 2 हिस्से में बांटा है, जिसको अरबी में इशरातुस साआत भी कहा गया है। इशरातुस साआत कहा जाता है, इशरात कहते हैं शर्त से, यानी पहली चीज़ जो पहले पहल वाक़े हो। सात मने घड़ी, जो घड़ी में, घंटे में, वक्त में पहले नाजिल हो, उसको इशरातुस साआत, इसका मफ़हूम है शरई मफ़हूम क़यामत की निशानियाँ, उसको अरबी में इशरातुस साआत कहा जाता है, यानी क़यामत की निशानियाँ, घड़ी की निशानियाँ। तो उस हिसाब से तो उसको जब हम बांटते हैं तो 2 हिस्से में बांटते हैं उमूमन। एक को कहते हैं बड़ी निशानियाँ और एक को कहते हैं छोटी निशानियाँ। बड़ी निशानियों में 9 या 10 निशानियाँ हैं, और छोटी निशानियों में जैसे जहालत का फैल जाना, सूद का आम हो जाना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों ने, कुछ उलमाए कराम ने इन निशानियों की तफसील इस तरह भी बयान की है, तमाम हदीसों को सामने रखकर, कि कुछ ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं, पूरी होकर ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरी किस्म की वो निशानियां हैं जो पूरी हुई हैं और मज़ीद बढ़ते जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं है।
और तीसरी निशानियाँ यानी तीसरी किस्म की निशानियाँ वो हैं जो अभी तक जाहिर नहीं हुई हैं। तो पहले तो ये जो उलमाए कराम ने 3 किस्म की निशानियाँ बयान की हैं, इनमें से पहले 2 किस्म की यानी जो निशानियाँ जाहिर हुई ख़त्म हो गई, जो निशानियाँ जाहिर हैं और बढ़ती जा रही हैं, इन 2 निशानियों को छोटी निशानियों में रखा गया है। और जो निशानियाँ अभी तक जाहिर नहीं हुई हैं वो निशानियाँ बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। अब क़यामत की छोटी छोटी निशानियों में से बहुत सारी निशानियाँ हैं जो कायम हो चुकी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, कुछ कायम होकर ख़त्म भी हो गई हैं। तो इस तरह से अब हम लेते हैं तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत से पहले चंद चीज़ों को शुमार कर लो, क़यामत से पहले चंद चीज़ों को शुमार कर लो। ये रिवायत इस तरह भी आई है कि क़यामत की निशानियों में से चंद चीज़ों को शुमार कर लो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब कुछ निशानियों को तुम शुमार कर लो यानी गिन लो, या ये कि क़यामत करीब होने के लिए कुछ निशानियों को शुमार कर लो। उसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है मेरी बेइज्जत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं नबी बनाकर भेजा जाऊंगा, जब मैं नबी बनाकर आ जाऊंगा तो क़यामत करीब आ जाएगी, यानी क़यामत का वक़ू करीब हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का नबी भी कहा गया इस तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। किस तरह? मैं और क़यामत इस तरह भेजा गया हूँ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हदीस है। क्या फरमा रहे हैं कि मैं और क़यामत इस तरह भेजा गया, यानी मेरी बेइज्जत के बाद अब क़यामत का करीब हो जाएगा वक़ू होना, क़यामत का वक्त करीब हो जाएगा, क़यामत मेरे जाने के बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी वफ़ात, बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल मरे नहीं हैं, इंतकाल नहीं किए हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि मेरा आना और मेरा वफ़ात पा जाना, ये क्या है? क़यामत की निशानियों में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए भी और इस दुनिया से चले भी गए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो जाएगी, यानी फ़तह कर ली जाएगी। तो ये वो निशानियां हैं जो वक़ू पज़ीर हुई और ख़त्म हो गई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हो गई, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब बार बार होने वाली नहीं है। और बैतुल मुक़द्दस को भी फ़तह कर लिया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया। तो ये एक निशानी पूरी हो गई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के करीब लाख बिन लाख लोगों की सरदारी करेगा। क़यामत के करीब लाख बिन लाख लोगों की क्या सरदारी करेगा? लाख बिन लाख क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ कहा है इसका तर्जुमा होता है कमीना इब्ने कमीना, यानी कमीने का कमीना, यानी बहुत बड़ा बेहुदा और बहुत बड़ा घटिया शख्स लोगों की रहनुमाई करेगा, लोगों का लीडर बनाया जाएगा। तो तुम समझो कि क़यामत करीब है। या इसी तरह ये रिवायत मौजूद है कि जब लोगों के मामलात और फैसले लाख बिन लाख करने लगे तो समझो कि क़यामत करीब है। यानी जब लोगों के फैसले कमीना और घटिया किस्म के लोग, बदबख्त लोग, ये सब लोग जब लीडर बन जाएं, लोगों के फैसले करने लगें, तो क़यामत का वक़ू करीब हो गया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी निशानियों में बताया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब रुबैज़ा बोलेगा। रुबैज़ा से मुराद आज के मौजूदा दौर में रुबैज़ा से मुराद क्या लिया जाएगा? उस वक्त सहाबा कराम ने पूछा कि रुबैज़ा मतलब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा शख्स जो इधर उधर की बातें कहेगा और उन बातों के ज़रिए माशरे में ख़राबी पैदा होगी, लोगों को गुमराह किया जाएगा, झूठ बोला जाएगा।
तो ये आज इसका सबसे बेहतरीन किरदार मीडिया निभा रही है। मीडिया बहुत सारे खबरों को, झूठे खबरों को शाये करके टीआरपी ले रही है और न जाने क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये वो रोबैज़ा है जो रोबैज़ा बोल रहा है, कोई भी एक चीज़ उठा दे रहे हैं और पूरे घुमा दिया जा रहा है, पूरा पॉपुलर कर दिया जा रहा है, मशहूर कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है? रोबैज़ा बोलेगा, क़यामत के करीब रोबैज़ा बोलेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब मार्केट घरों में आ जाएगा, यानी घर में मार्केट हो जाएगा, घर में बाज़ार लगेगा। कैसे? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत की छोटी निशानियों में, छोटी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, जो तकसीम किया है उलमा ने उस एतबार से, तो ये चीज़ भी आज मौजूद है कि क़यामत के करीब मार्केट जो है, बाज़ार घरों में लगेगा या बस्तियों में लगेगा। उसकी जगह, जो मार्केट का एक जगह होता है वहाँ तो रहेगा ही, मगर घर में भी मार्केट हो जाएगा। अब घर में मार्केट हो जाने की दो सूरत आज मौजूद है, दो सूरत। पहली सूरत तो वो मौजूद है कि बहुत सारे लोग घरों से बहुत सारी चीज़ों को बना करके और बेचते हैं, घरों में ही उनका मार्केट होता है, वो मार्केट में नहीं जाते, घर से ही उस चीज़ को सप्लाई करते हैं। तो ये एक हो गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मिस्दाक है, मफ़हूम है। दूसरा मफ़हूम है कि बहुत सारे ऐप्स निकले हुए हैं मोबाइल में, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए से आप सामान को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, घर ही से वो काम आप कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर उलमाए कराम ने ये बात वजाहत की है कि क़यामत की जितनी निशानियाँ बयान की गई हैं वो सब अच्छी ही हैं, ऐसी नहीं हैं। कुछ ऐसी निशानियाँ भी हैं जिनसे हमें पनाह मांगने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी निशानियाँ हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छाई के तरफ है। तो इस तरह भी कुछ निशानियाँ हैं। तो ये वो निशानियाँ हैं जो गलत चीज़ों में हैं। और ये मार्केट वाला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार नहीं किया, आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये क्या है, इस चीज़ की अलामत जो आपने बताया कि घर में हो जाएगा, आज मौजूद है। क़यामत के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भी रिवायत है, क्या कहते हैं? क़यामत के करीब तिजारत की कसरत होगी, बिजनेस की कसरत होगी। कैसे बिजनेस की कसरत होगी, कैसे तिजारत की कसरत होगी? बहुत ज़्यादा लोग तिजारत करने लगेंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। कैसे बताया? कहा कि क़यामत के करीब तिजारत की कसरत इस तरह होगी कि शौहर तो तिजारत करेगा ही, मगर उसके आमदनी से, उसके तिजारत से घर चलेगा नहीं। तो उस तिजारत में उसकी बीवी भी हाथ देगी, हाथ बटाएगी, वो भी तिजारत करना शुरू करेगी। क्या करेगी? वो भी तिजारत करना शुरू करेगी। तो क़यामत के करीब मियाँ बीवी दोनों मिलकर तिजारत करेंगे, उसके बाद भी उनका खर्चा नहीं निकलेगा। ये क्या है? क़यामत की निशानी में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क़यामत के करीब होगा, यानी क़यामत के वक़ू होने के करीब ये चीज़ें होंगी। इसी तरह क़यामत के करीब यकसिरुल कुतुब, यकसिरुल हरज, यानी हरज। सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, हरज क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हरज ये हफ्सा की ज़बान में अल-क़त्ल, क़त्ल को कहते हैं, यानी क़यामत के करीब बेजा कत्लो गारतगरी का बाज़ार गर्म किया जाएगा, नाहक खून किया जाएगा, बहुत ज़्यादा खून होगा, लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, फसाद किया जाएगा। क़यामत के करीब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी जाहिर है। आज देखिए हिंदुस्तान के माहौल को देखिए, बाहर के माहौल को देखिए, या इसी तरह से नाहक कत्लो गारतगरी का लीजिए, तो आज मार्केट में कंपटीशन चल रहा है। आप अगर ऊपर पहुंच रहे हैं तो आपको हम किसी दादा से मरवा देंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब यकसिरुल ज़िना या यज़हिरुल ज़िना, क़यामत के करीब ज़िना का माहौल, यानी बदकारी, फाहिशागिरी का माहौल बहुत ज़्यादा परवान चढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि आज बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गया है।
जो कि दिगर ज़मानों में या इससे पहले के लोगों में ये चीज़ मौजूद नहीं था। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये हदीस जो बयान की है कि क़यामत के कुर्ब निशानियों में से, यानी क़यामत के करीब होने की निशानियों में से जो ये है कि ज़िना का ज़ाहिर होना, या आज हमारे दौर में कसरत से फैल गया है। तो गौर कीजिए कि जब वो लिख रहे हैं 7वीं सदी 8वीं सदी हिजरी के आलिम, तो आज हमारा दौर तो उनके बहुत बात का है। तो आज बहुत सारे तरीके आ गए हैं, बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिनके ज़रिए से इस चीज़ को आम किया जा रहा है, इसकी एडिंग की जा रही है, इसका इश्तिहार बांटा जा रहा है, इसके लिए जगहें बनाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ एक्ट भी पास हो गया है हम जिन्स परस्ती का, तो वो भी एक इसी की किस्म में है, फहाशी, उरियानियत, ये सारी चीज़ें। तो ये आपसे सल्लम ने कहा। इसी तरह आपसे सल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब ऐसे लिबास का ज़हूर होगा जिनको औरतें पहन कर भी नंगा रहेंगी, औरतें पहन कर भी नंगा रहेंगी। तो आज इस तरह के लिबास भी मार्केटों में दस्तयाब हैं। आप जाइए, ईद की शॉपिंग करने जाइए, या किसी और मौके पर जाइए, या किसी और तरह से जाइए, तो औरतों के ऐसे फैशन वाले कपड़े निकल गए हैं कि जिनको पहनने के बाद औरतें पूरी तरह से बापर्दा नज़र नहीं आ रही हैं। और अगर आप कह रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? अरे अभी यही स्टाइल है, यही चल रहा है। क्या कहा जा रहा है? यही स्टाइल है, यही चल रहा है। तो यही चल रहा है। यहाँ आपसे सल्लम की ये तालीम हमें नज़र में रखनी चाहिए। आपसे सल्लम क्या कह रहे हैं? ये क़ुर्बे क़यामत होगा, यानी क़यामत जैसे जैसे करीब होगी ये चीज़ ज़ाहिर होगा। तो आज ये चीज़ भी आ चुका है। इसी तरह आपसे सल्लम बता रहे हैं कि क़यामत के करीब झूठों का साल होगा, ज़ाहिर होगा, झूठों का साल ज़ाहिर होगा। झूठों का साल ज़ाहिर होने का क्या मतलब है? कि क़यामत के करीब आपसे सल्लम खुद ही इसकी दूसरी रिवायत में तौज़ीह कर रहे हैं। झूठों के साल से मुराद क्या है? झूठों से साल से मुराद ये है कि झूठ बोलने वाले कसीर तादाद में पाए जाएंगे, और इस तरह झूठ बोलेंगे कि उनके झूठ बोलने पर किसी को शक भी नहीं होगा। और यही नहीं होगा, क्या होगा? इनके मददगार और अंसार भी बहुत ज़्यादा होंगे। मीडिया, सियासत में झूठ बोला जा रहा है, मीडिया उसकी मदद कर रही है, सारे मीडिया वाले मिलके, और कुछ अंधभक्त हैं वो भी मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे उलमाए कराम जो हक को दबा देते हैं, बातिल का प्रचार करते हैं, और उनके पीछे करोड़ों लोग चलते हैं। ये क्या है? आपसे सल्लम के क़यामत की निशानियों में से है। क्या है? आपसे सल्लम ने बताया क़ुर्बे क़यामत झूठों का साल होगा, यानी झूठे लोग बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, खूब झूठ बोलेंगे, और उनके झूठ का सपोर्ट किया जाएगा। सपोर्ट करने वाले लोग भी मौजूद होंगे जो कहेंगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, और इस तरह झूठ बोला जाएगा कि वो सच ही लगेगा, हालांकि वो झूठ होगा। इसी तरह क़यामत के करीब आपसे सल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब झूठ के बाद मफाद परस्ती का साल ज़ाहिर होगा तुम पर। झूठ के बाद मफाद परस्ती का साल। अभी आप कोई भी बात कीजिए, किसी से भी कीजिए, तो वहाँ सवाल ये आता है, अच्छा मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा फ़ायदा क्या है। हर जगह, दीन से लेकर दुनिया में सब जगह ये सवाल अभी मौजूद है कि ठीक है हम ये काम करेंगे, मेरा फ़ायदा बताइए। ये वही साल है, ये वही ज़माना है जिसके बारे में आपने कहा आपसे सल्लम ने कि क़ुर्बे क़यामत, क़यामत जब करीब होने लगेगी तो मफाद परस्ती का साल ज़ाहिर होगा। यह हदीस मुस्नद अहमद और भी हदीस की किताबों में मौजूद है। क्या होगा? मफाद परस्ती। हर शख्स मफाद परस्त होगा। शायद ही कोई मुखलिस आदमी मिल जाए। अक्सर लोग मफाद परस्ती में डूबे होंगे, चाहे वो दीनी काम हो या दुनियावी काम हो। अब ऐसा नहीं कि मफाद परस्ती गलत है, मगर मफाद परस्ती की कसरत नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल इस तरह है कि खाना पीना मना नहीं है, मगर अल्लाह ने क्या कहा है कि हलाल खाओ और कुलू वशरबू,
पहला शर्त क्या लगाया कि हलाल खाओ, दूसरा शर्त लगाया कि वला तुसरफू। हलाल खाने का मतलब भी अब ये नहीं है कि इतना खा लो कि बदहजमी हो जाए, ये भी बात नहीं है। इसराफ ना करो। इसराफ और तबजीर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है, सहाबा कराम ने बताया, कुरान में है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। तो वहाँ कुरान में लफ्ज़ है तबरीज़, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। और जहाँ है कि फजूल खर्ची ना करो, उसका माना किया गया है खाने पीने में, तो वहाँ इसराफ, कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो, इसराफ हद से आगे ना बढ़ो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसकी तफसीर में बताते हैं कि इसराफ से मुराद क्या है, हलाल चीज़ों में पैसे लगाना, और तबज़ीर से मुराद है हराम चीज़ों में पैसा खर्च करना। मिसाल इसकी इस तरह है कि आपको जो चीज़ें हलाल हैं उनको एतदाल में खाइए। अब गोश्त है, मछली भी ला लिए, मटन भी ला लिए, पुलाव है, बिरयानी भी ला लिए, तो ये क्या हुआ, सब खाना है, हलाल है, मगर ये इसराफ हो गया। और तबज़ीर क्या है, जिसको शैतान का भाई कहा गया है, वो ये है कि जैसे आप खाना पीना जो हलाल है खा लिए, इसके बाद आप शराब भी पिए, गुटखा भी खाए, दाढ़ी भी मुड़ा दिए, पेशाब करके जो बाल वाल कटवाने के लिए जो पैसा लाते हैं, ये सब क्या है, हराम है। इस काम में खर्च करने वाले शैतान के भाई है, क्योंकि इस्लाम ने उसमें खर्च करने का हुक्म ही नहीं दिया है। इस्लाम ने उसमें खर्च करने का हुक्म नहीं दिया है। इसी तरह तीजा, 40वां, बरसी, ये सब चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस्लाम ने खर्च करने का हुक्म नहीं दिया है। तो इसमें खर्चा करने वाले शैतान के भाई हैं, और हलाल खर्चा करने वाले एक्स्ट्रा, वो हद से तजावुज़ करने वाले, वो मुसरिफ है, यानी खर्चीला है, उनको उतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि क़यामत के करीब इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। क्या ज़ाहिर हो जाएंगी? इसराफ, तबज़ीर, मफाद परस्ती, झूठों की कसरत, रोबैज़ा का बोलना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है क्या है, ज़ाहिर हो जाएंगी। इसी तरह लिबास में औरतों का नंगा रहना, यानी ऐसा लिबास पहनना कि नंगा रहना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब बहुत सारे फितने ज़ाहिर होंगे, ऐसे ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे कि तुम उसकी ताब नहीं ला सकते हो। ऐसे ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे कि तुम उसकी ताब नहीं ला सकते हो, उसके अंधेरे में गुम हो जाओगे, अंधेरे की तरफ फितना आएगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे फितने आए, हिंदू मत के फितने, कादियानियत के फितने, ईसाइयत के फितने, हमारे इस्लाम में 73 फ़िरके जो बन गए, इसके फितने। इसी तरह इन फितनों में ये भी मौजूद है, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से और अल्लाह की रहमत से हम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। तो अल्लाह ने हमें उस वक्त एक फ़ितने में मुब्तला किया, हिदायत और गुमराही के फ़ितने में। फिर अल्लाह ने हमें उससे निकाला कि हम हिदायत याफ्ता हो गए और गुमराही के फ़ितने को छोड़ दिया, गुमराही से बच गए। इसके बाद अल्लाह ताला हम पर एक और फ़ितना लाएगा, और उस फितने से शायद ही कोई बच सकेगा, और वो फितना तुम्हारे बीवियों के ताल्लुक़ से होगा। क्या होगा हमारी बीवियों के ताल्लुक़ से फितने? वो फितना ऐसा होगा कि तुम अपनी बीवियों के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रूम, फारिस, ईरान और इस तरह के दिगर ममालिक में जाओगे। क्या करने? उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, कमाने के लिए। वहाँ से उनके लिए रेशमी लिबास, जोड़े, कंगन, ये सारी चीज़ें लेकर आओगे। उसके बाद भी तुम अपनी बीवियों को खुश नहीं रख सकोगे और अपने घर को पूरी तरह से संभाल नहीं पाओगे, तुम्हें माशी तंगी आ जाएगी। तो याद रखना कि ऐसे फितने में तुम किफ़ायत शेयारी और किनात शेयारी से काम लेना, अल्लाह तुम्हें गिना यानी मालदारी से भर देगा। तो आज हालत हो गई है कि नहीं?
देखिए बड़े बड़े लोग हैं, सऊदी कमा रहे हैं, ओमान कमा रहे हैं, कतर कमा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके कमा रहे हैं, और जब दीन के लिए पैसा मांगिए तो कहते हैं अरे क्या बताएं अभी तो है ही नहीं। तो वो हकीकत में सही कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने तो कमाने के लिए अपने घर के लिए कमा रहे हैं ना, तो घर में तो खर्च हो गया, तो खाली खुल्लम ही तो रहेंगे। ये वो फितने में गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ये भी कुर्बे क़यामत के फितने में से है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब क्या होगा, क़यामत के करीब कुछ ऐसे शख्स आएंगे जो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा, दीन के नाम पर। किसके नाम पर? दीन के नाम पर बताएंगे, जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा, वो भी मौजूद है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब दिन और साल में बड़ी तेज़ी से तब्दीली होगी। साल जो है महीने की तरह कटेगा, महीना हफ्ते की तरह कटेगा। ये हदीस है मुस्नद अहमद की। कैसे होगा? साल महीने की तरह कटेगा, महीना हफ्ते की तरह कटेगा, हफ्ता दिन की तरह कटेगा, और दिन जो है घंटों की तरह कटेगा, घंटे यानी मिनट की तरह कटेंगे, और मिनट जो है एक झाड़ू के तिनके जलने में कितना सेकंड लगता है उस तरह कटेंगे। क़यामत के करीब चाँद फूला हुआ नज़र आएगा। लोग इख्तलाफ करेंगे और कहेंगे कि ये दूसरे दिन का चाँद है, कोई कहेगा पहले दिन का चाँद है, कोई कहेगा तीसरे दिन का चाँद है, हालांकि वो पहले दिन का ही चाँद होगा। तो ये भी चीज़ होती है। और ईद बकरीद में हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो 2 दिन का चाँद है, ये तो 3 दिन का। ये सारी ऐसी अलामतें हैं जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और हो रही हैं, और भी बहुत सारी अलामतें हैं। छोटी अलामतों को अगर हम रात भर बयान करें तो ख़त्म होने की नाम नहीं है। और बड़ी अलामतों में से, वक्त हो गया है क्या? अब बड़ी अलामतों में से 9 या 10 अलामतें हैं। इन छोटी अलामतों में एक चीज़ ये भी बताई गई है कि किताबत का, इल्म का ज़ाहिर हो जाना। एक तो अलामत बताई गई कि इल्म का उठ जाना। कैसे? उलमा के ज़रिए, यानी उलमाए कराम अच्छे बासलाहियत उलमा की कमी हो जाएगी, उनकी वफ़ात होने लगेगी, ख़त्म होने लगेंगे, इस तरह जहालत आम हो जाएगा। और इसी में ये भी बताया गया कि क़यामत के करीब बहुत ज़्यादा इल्म फैलेगा। किसके ज़रिए? किताबत के ज़रिए और बयानात के ज़रिए। मगर लोग फासिक होंगे, उस इल्म के फैलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग सुनेंगे, प्रोग्राम कराएंगे, किताबें भी छपेंगी, एक से एक नई से नई किताबें आ रही हैं मार्केट में दीन के ताल्लुक़ से, उलमाए कराम की लिखी हुई, मगर अमल नदारत, लोगों में अमल का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। लोग अमल नहीं करेंगे, हालांकि उनके पास इल्म का ज़ख़ीरा होगा, बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे इदारे रिसाले भी निकाल रहे हैं इस्लाह माशरा के लिए, मगर कितना % माशरे की इस्लाह हो रही है? तो ये है वो क़यामत की निशानियाँ, छोटी निशानियाँ जो हमारे दरमियान ज़ाहिर हो गई हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब गुमराह इमाम पैदा होंगे। गुमराह इमाम जो लोगों को गुमराह करेंगे। अक्सर लोग उनके चिकनी चपनी बातों में फंस जाएंगे और वो गुमराह हो जाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के करीब ये बात याद रख लो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मगर क़यामत के करीब 30 झूठे रसूल पैदा होंगे जो अपनी नबूवत और रिसालत का दावा करेंगे। वो चीज़ भी पूरी हो चुकी है। अल्लामा अबुल कासिम रफ़ीक दिलावरी साहब ने इस पर किताब भी लिखी है, जिस किताब का नाम है अइम्मा तलबीस। अइम्मा तलबीस क्या है? इसमें 30 झूठे रसूलों की पूरी तफसील बायोडाटा मौजूद है। 30वां झूठा रसूल कौन था? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। 5 आपके ही दौर में आ गए थे, जिसमें से 4 मर्द थे, 1 औरत थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, लकीत बिन मारिक और सुजा बिनते हारिस, और एक शख्स था रफ़ा बिनते कुछ ऐसा नाम था। 5 आदमी, जिसमें 1 औरत सुजा बिनते हारिस, ये औरत थी।
इन पांचों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होते हुए नबूवत का दावा किया था, जिसमें से 3 मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए आदमी भेजा, वो तीनों को कत्ल कर दिए, और जो औरत थी वो भाग गई, और मुसैलमा कज़्ज़ाब आखिर तक बचा रहा। फिर वो औरत जो नबूवत का दावा की थी, शुजा बिन्त हारिस, और मुसैलमा कज़्ज़ाब, इन दोनों में आपस में निकाह हुआ, शादी हुई। फिर इसने इसको तलाक दिया। फिर इसको भी वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जंग में मार दिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को। मुख्तार सकफ़ी भी है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हुसैन का हिमायती था, हुसैनियों का मद्दाह था। इस तरह बहुत सारी बातें कही जाती है तारीख नहीं जानने की वजह से।